नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे पृष्ठ तनाव, श्यानता और कैसे त्वक के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? देखा होगा आपने, वर्षा की जो बूंद होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, गोल। ऐसी क्यों होती है, किस वजह से हो पाती है? पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण हो पाती है, क्योंकि इस बूंद के अंदर जो कण है, जो अणु है जल के, वो आपस में सहसंजक बल लगाते हैं चारों तरफ। तो इस वजह से जो इसका एरिया होगा, जो इसका सरफेस होगा, वो कम होता जाएगा। अभी जो वर्षा हो रही है, अगर जो बूंद है उसका आकार ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो यहाँ पे जो अणु होंगे इसके, वो क्या होगा, वही इस तरफ अंदर की तरफ बल लगाएंगे एक दूसरे पर। इसकी वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा? इसमें गोलाकार आकृति में चेंज हो जाएगा। इस वजह से जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल होती है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वे अपनी पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। क्या कहलाएगा? पृष्ठ तनाव। तो अभी हमने एग्जाम्पल ये समझा, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, टी बराबर एफ अपॉन एल। और इसी तरह हमने पहले बात की थी लास्ट क्लास में बल के बारे में। बल का फॉर्मूला क्या था? टी बराबर एफ अपॉन ए। चेंज क्या है इसमें? द्रव का एरिया, और यहाँ क्या है? द्रव की पृष्ठ की लंबाई। ये क्या है? एल, द्रव के पृष्ठ की लंबाई। और ये क्या था हमारे पास? क्षेत्रफल। क्या चेंज था इसमें? क्षेत्रफल और इसके बारे में लंबाई। यह हमारे पास मात्रक क्या आया था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यह मात्रक की अपन बात करें तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। लंबाई का क्या हो गया? मीटर। इसी तरह यहाँ क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, क्षेत्रफल की जगह लंबाई यूज में आती है। तो चलिए देखते हैं, अगर ताप को बढ़ाया जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो जो, मान लो ये पानी है, तो इसको गर्म करेंगे अपन। गर्म करने के बाद क्या होगा? इसके जो अणु होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने की वजह से जो ये इसका सरफेस है वो फैल जाएगी, ज्यादा दूर तक फैल जाएगी, ज्यादा एरिया में फैल जाएगी। इस वजह से पृष्ठ तनाव जो होगा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमने देख लिया वर्षा की बूंद का गोल होना। और पानी पर केरोसिन
डालने पर जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं, उसके अंदर डूब जाएंगे, डूब कर मर जाते हैं। यानी जो अपन देखते हैं कि हमारे आसपास में जहाँ पानी भरा रहता है वहां केरोसिन डाल दिया जाता है। केरोसिन डालने की वजह से जो इसका उसकी द्रव का प्रस्तनाव जो कम हो जाएगा, कम होने की वजह से जो मच्छर है उसमें बैठेंगे तो डूब जाएंगे। इसी तरह साबुन, साबुन से कपड़े धोना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रस्तनाव का। यानी जब पानी के साथ क्या यूज किया जाए? साबुन। पानी के साथ जब साबुन यूज किया जाए तो जो द्रव का प्रस्तनाव होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं, कपड़े जो होंगे वो आसानी से धुल जाएंगे। इसी तरह साबुन की जगह अपन मार्जक या जो भी अपन यूज में लेते हैं, सर्फ वगैरह बोलते हैं, तो उनको पानी के साथ यूज में लेने से क्या होगा? कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रस्तनाव जो होगा द्रव का वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास प्रस्तनाव के बारे में जो भी कुछ था वो सब हमने देख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं श्यानता। श्यानता क्या है, किसे कहते हैं? श्यानता तो जैसे कि मान लो ये मेरे पास शहद का डब्बा है, क्या भरा है इसमें? शहद। जैसे मैं इसको झुकाऊंगा इस तरफ, ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने की वजह से जो इसके अंदर जो शहद है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, ऐसे बाहर आएगा। तो इसके जो लास्ट के पीछे के जो अणु है वो आगे के अणु को पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? इस पे जो बल लग रहा है वो क्या बल, कौन सा बल है? क्या क्या बोलेंगे उसको? श्यान बल। जो पीछे के जो अणु है इसके, वो आगे के अणुओं को पीछे पीछे खींचने की कोशिश करता है, यानी बल लगाता है। जो पीछे के अणु जो आगे के अणु को रोकने के लिए बल लगाता है वो क्या है? श्यान बल। श्यान बल बोलेंगे। तो जो शहद है वो जाडा होता है, यानी गाढ़ा। गाढ़ा वर्ड किसके लिए यूज होगा? श्यानता के लिए। तो आप ध्यान रखना, श्यानता वर्ड किसके लिए यूज होगा? गाढ़ापन। परिभाषा पे आप मत जाना, क्योंकि आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल वगैरह जो कुछ भी होंगे वो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, शहद या पानी। अब अपन बात करते हैं दोनों कि श्यानता किसकी ज्यादा है, यानी गाढ़ापन किसका ज्यादा है। श्यानता वर्ड आते हैं, आपको क्या यूज में लेना है? गाढ़ापन। गाढ़ापन किसका ज्यादा है? तो गाढ़ापन किसका ज्यादा है? शहद का। तो शहद की जो श्यानता होगी वो ज्यादा होगी और पानी की होगी कम होगी। तो चलिए परिभाषा की बात करते हैं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वे अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली दोस्तों ये परिभाषा होगी अपने पास। द्रव का वह गुण जिसके कारण वे अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली गति का विरोध करती है, उसे श्यानता कहेंगे। जैसे अपने शहद का एग्जाम्पल लिया था, तो उसकी जो परतें होंगी, तो ये जैसे बाहर निकल रहा था तो इसकी
ये जो परतें हैं वो इसकी गति का इसको बाहर निकलने से रोकेगी। तो जो रोकने का ये गुण है क्या कहलाएगा? श्यानता। दोस्तों श्यानता जो होती है वो किन में होती है? द्रव और गैसों में। श्यानता द्रवों और गैसों में पाई जाती है या होती है। अब देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने या घटाने पर द्रव या गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब ताप को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? जो द्रव की श्यानता होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन जो गैस है उसकी श्यानता बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब द्रव को गर्म किया जाएगा तो गाढ़ापन जो होगा द्रव का वो कम हो जाएगा, पिघल जाएगा द्रव पिघल जाएगा। तो उसका भाव क्या होगा? भाव तेज हो जाएगा। भाव तेज हो जाने की वजह से जो द्रव है उसकी श्यानता कम हो जाएगी। तो जिस द्रव की श्यानता अधिक होगी, जिस द्रव की श्यानता अधिक होगी उसका भाव कम होगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है? जिस द्रव का गाढ़ापन ज्यादा होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसका भाव भी कम होगा। और इसके विपरीत जब श्यानता कम होगी तो द्रव का भाव ज्यादा होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे शहद है उसकी श्यानता अधिक है, ग्लिसरॉल या तेल जो भी है उसकी श्यानता अधिक होगी, तो इनका भाव क्या होगा? कम होगा। और इसके अंदर अपन पानी और एल्कोहल और बाकी जितनी भी चीजें हैं जिनकी श्यानता कम हो तो उनके भाव, पानी का भाव ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? शहद और ग्लिसरीन तेल की तुलना में ज्यादा होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा केशिकत्व। केशिकत्व क्या होता है? कुछ ऐसी परत नली होती है, केश नली, जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है और इसकी ऊंचाई वो ज्यादा होगी। तो केशिकत्व से आप क्या पता चलता है? केश यानी बाल। तो बाल, मान लो ये बाल है, तो सर में जब तेल लगाया जाता है, जब तेल अपन लगाते हैं तो तेल कैसे पहुंचता है इसमें? तो इसकी त्रिज्या कितनी है? बहुत mm के अंदर होती है, मिलीमीटर के अंदर बहुत कम होती है। तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है और त्रिज्या बहुत कम है। इसकी वजह से किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। परिभाषा की अपन बात करें केश नली या जो भी परत नली है, केश नली में द्रव के उतार चढ़ाव की घटना को केशिकत्व कहेंगे। केशिकत्व किस वजह से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकत्व पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्योंकि जो द्रव का पृष्ठ है, जिस नली में जो द्रव का पृष्ठ है वो न्यूनतम रहेगा,
जब परख नली की साइज इतनी कम है तो इसमें जो द्रव चढ़ेगा इसमें ऊपर, तो इसकी जो सरफेस रहेगी, इसका जो पृष्ठ है वो न्यूनतम रहेगा। और एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे अखबार पर पानी की बूंद पड़ने पर फैल जाना। तो देखा होगा आपने, जब अखबार पर पानी पड़ता है, पानी की बूंद जब पड़ती है तो जो इसका पृष्ठ है वो ज्यादा दूर तक गीला हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अखबार के अंदर भी छोटी छोटी केस नलियां होती है, बहुत बारीक बारीक केस नलियां होती है, उनके माध्यम से जल आगे पहुंच पाता है, तो धीरे धीरे वो ज्यादा पृष्ठ को गीला कर देता है। इसी तरह बालों की जड़ों में तेल लगाने पर तेल का पूरी तरह फैल जाना। यह भी किसका एग्जाम्पल है? केशिकत्व का। तो बाल है उसकी त्रिज्या मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, और जो हाइट है वो उस अकॉर्डिंग टू सबके अलग अलग हाइट होती है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो सबकी सेम होती है लगभग। तो त्रिज्या कम होने की वजह से जो इसमें तेल जड़ों में लगेगा, तो जो तेल होगा वो कहाँ तक पहुंचेगा? ऊपर तक। तेल अपन यहाँ जड़ों में लगाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेगा? ऊपर तक चला जाता है। इसी तरह जब अपन पेड़ पौधे देखते हैं तो इसकी जड़ें अंदर तक होती है। जब पानी दिया जाता है पेड़ पौधों को, पानी देने पर इसकी जड़ें जो होती है वो भी किसका काम करती है? केश नलियों का, केशिकत्व का। तो जब इन केश नलियों के माध्यम से जल ऊपर जाएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा? ऊपर तक। इसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे हो पाते हैं, उनको पोषण मिल पाता है। किनकी वजह से? केश नलियों की वजह से। छोटी छोटी इनकी जड़ों में जो केश नलियां होती हैं उनके माध्यम से तेल जो पानी है वो पहुंचाया जाता है। पेड़ पौधों तो जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पोषण प्राप्त होगा। तो इसी तरह अपन एक एग्जाम्पल बात करें तो चलिए यहां देख लेते हैं। देखा होगा आपने लालटेन में, घरों में लालटेन जो होती है या मोमबत्ती वगैरह जो भी है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना। तो जो बत्ती होती है उसमें वो किसका काम करती है? केशिकत्व का, केश नली का काम करेगी। तो जो मिट्टी का तेल जो इसको भिगोएगी जड़ से, तो कहां तक पहुंचेगा? वो ऊपर तक, ऊपर के सिरे तक। तो अगर मान लो ये दिया है कोई और अपन ने इसमें यहां तक तेल भरा है, तेल या घी जो भी है, तो यहां तक जब घी इस तक पहुंचेगा, जब तेल यहां तक पहुंचेगा, वो कहां तक आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा और इसकी वजह से ये दिया जल पाता है। उसी तरह लालटेन में यही प्रोसेस है कि जब बत्ती को जब तेल में डुबाएंगे तो तेल में डुबाने की वजह से जो उसका नीचे का हिस्सा है वो वहां तक तेल पहुंचेगा, तो ऊपर के हिस्से तक तेल आ जाएगा।
इसी तरह मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी इसी पर काम करती है। तो इसमें जो मोम होता है, तो मोम कहां तक आता है, इस बत्ती में होता है, तो बत्ती में ऊपर तक चढ़ता है मोम, उसकी वजह से ये जो मोमबत्ती है वो जल पाती है। तो ये कारण है कैसे तत्व का कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये होगी अपनी क्लास। आज की क्लास में अपने पढ़ लिया है प्रश्न और श्यानता और कैसे तत्व के बारे में जो भी कुछ भी था वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।